आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 4। ठीक है, इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़े पार्ट 3 तक पढ़ा है, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 6 तक मैंने बताया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से 6 तक हमने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग उसके आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अब क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये पूरी चीज़। ठीक है, जिसमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर ये कंडीशन है तो होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो होगा हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर ये कंडीशन है तो होगा हमारा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो अगर ये कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो होगा हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर ये कंडीशन है तो होगा हमारा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। एक्चुअली में हमें ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का पता होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ए माना है और इसको बी माना है, अगर इसको ए माना है इसको बी माना है, तो मेरा फॉर्मूला कैसे होगा? साइन ए तो एक्स हो जाएगा। देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं करके बताता हूँ। ठीक है, सपोज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है। ठीक है, अगर मैं इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा मेरा? ए, मतलब एक्स क्या हो जाएगा मेरा? साइन ए। ठीक है, उसी तरीके से साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा मेरा? बी, तो वाई क्या हो जाएगा मेरा? साइन बी। बराबर। तो अगर मुझे कॉस ए की ज़रूरत है, साइन ए एक्स है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। और साइन बी वाई है, तो कॉस बी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी के यूज़ करके। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही लिखेंगे ना। अरे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो यही होगा ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, जो कि हमारा ए प्लस बी है, तो वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन ए की जगह पे क्या लिखूंगा? एक्स, कॉस बी की जगह पे क्या लिखूंगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की जगह पे क्या लिखूंगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह पे लिखूंगा वाई, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला समझ में आया कैसे होगा?
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली में साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, डायरेक्टली भी समझ सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, बस बीच में एक नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव साइन आ जाता है ना। तो देखो यहाँ पे भी बस एक नेगेटिव साइन आ गया, बाकी वही चीज़ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो पूरी चीज़ है ना, फर्स्ट में ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताई, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, और इसमें भी मैंने बताया ये ये हमें याद नहीं करनी है, जैसा लिखा हुआ है वैसी याद नहीं करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और याद करने का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप याद कर सकते हो, अगर आप याद करोगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप मतलब याद कर सकते हो। मैंने तो आपको tan इनवर्स में भी माइनस वाली कंडीशन याद करने के लिए रोका था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है, और या चाहो तो मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका इसका बता देता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट तरीका जिससे कि आप ये सारी कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, जिससे कि ये सारी कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। वो तरीका क्या होगा, हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके सारे केसेस समझ में भी आए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताए थे और आपको याद भी हो गएंगे इजीली, है ना। क्या होता है भाई, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों पॉजिटिव है और अगर ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है, तब तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव को ऐड करके एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये जो चीज़ हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, तो हम क्या करते थे, एक पाई को ऐड कर देते थे, है ना। अगर ये दोनों चीज़ नेगेटिव थी और हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा था tan इनवर्स का, तो हम क्या करते थे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यही चीज़ मैंने बताई थी tan इनवर्स वाले में, है ना। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को करना हमें बहुत अच्छे से आता है, बराबर। तो देखो अगर हमें साइन इनवर्स सपोज 1/4 प्लस साइन इनवर्स मान लेते हैं -3/4, इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है। साइन इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स -3/4 की वैल्यू पूछिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि आप ये फॉर्मूला मत याद करो, पूरा फॉर्मूला मतलब कंडीशंस के साथ मत याद करो, एक ये जो छोटा सा फॉर्मूला ये मैंने आपको याद करना बता दिया और ये वाला भी याद करना बता दिया, इतना ही याद करो, बाकी मत करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, हमने पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना। अगर मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो मैं साइन इनवर्स को क्या करूँगा, tan इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ और बाद में मैं tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स के तीनों केसेस का शॉर्टकट तो हमने सीख ही लिया था। जैसे कि सपोज साइन इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स -3/4, इस ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो ये माइनस साइन को सबसे पहले तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको थीटा मान लूँगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब मुझे ये पता है कि अगर ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब 1/4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 - 1 √15 हो जाएगी। तो मेरा tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से,
tan थीटा आ जाएगा मेरा 1/√15। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/√15 हो जाएगा ना। तो मैंने ये साइन इनवर्स 1/4 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/15। उसी तरीके से सेम इसको मैं बीटा मान लो मानना है तो साइन इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा मेरा बीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा मेरा साइन बीटा। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा एंगल बीटा के साथ ऐसे, तो ये 3 ये 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √16 - 9 मतलब √6 और 3 7। तो मेरा यहाँ से tan बीटा क्या हो जाएगा 3/√7। तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 3/√7 बराबर। तो एक्चुअली में ये जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने कैसे रिड्यूस कर दिया, tan इनवर्स 1/√15 माइनस tan इनवर्स 3/√7। मतलब अगर वर्स्ट केस सिनारियो आएगा तो हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और tan इनवर्स का तो हमको ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला पता ही है, सारे के सारे केसेस हमने देखे ही थे और उसका शॉर्टकट पे देखा था कि कैसे सॉल्व करना है बराबर। तो अगर हमको करना ही रहा एक्सट्रीम केसेस में तो हम ये साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ें आपको लिख के क्यों बताई, ये जो तीनों मैंने कंडीशन बताई हैं इसमें और इसमें भी मैंने 3 कंडीशन बताई, ये और ये वाली, और आपको बताया कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख के आपको क्यों बताया, या प्रॉपर्टी 7 का क्या मकसद है हमारा, ठीक है। देखो इसके 2 मकसद हैं, मेरे बताने के 2 मकसद हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y सिर्फ साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x² नहीं होता है। कभी वो पाई माइनस भी होता है, कभी वो माइनस पाई माइनस भी होता है, बताया ना यहाँ पे देखो केसेस में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता तो होनी चाहिए। अब चीज़ पता होने से क्या है ना, अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप उस हिसाब से कॉशियस रहोगे, ठीक है। जैसे कि सपोज़ मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सपोज़ y = साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, ठीक है। यार रुक जाओ, π/2 से 3π/2 कर लो, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 बराबर। ये क्वेश्चन है और आपसे वो पूछ रहा है कि dy/dx क्या है, ओके। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि y = साइन इनवर्स साइन x है और वो आपसे पूछ रहा है कि dy/dx की वैल्यू क्या है। तो एक तरीका तो ये है कि नॉर्मल लोग या ज़्यादातर लोग यही करेंगे कि साइन इनवर्स काट दिया तो हमारा आंसर आ गया y = x, और अब हमें dy/dx निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों जगह, तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो नॉर्मल लोग आंसर बोल देंगे 1, ऑप्शन में भी होगा 1, टिक कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया ना कि साइन इनवर्स साइन x हमेशा x नहीं होता है। x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 में आप ग्राफ अगर बनाओगे तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 में साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होती है हमारी π-x बराबर। तो अगर आप यहाँ पे dy/dx निकालोगे ना इसका, तो एक्चुअली में क्या आएगा, इसका तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन -1। तो एक्चुअली में dy/dx का आंसर क्या आएगा -1, ना कि +1। जो +1 किए होंगे उनका गलत हो जाएगा, जो -1 किए होंगे उनका करेक्ट होगा। तो यही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको बस सावधानी रखनी है, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। हर समय यूज़ नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। इसका तो चलो मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया था, इसका भी मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया ही हुआ है ना। एक्चुअली में इसका अल्टरनेटिव तो बताया है कि भाई ये तीनों कंडीशन याद नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हम साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को
tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स तो हमने करना सीखा ही है। तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बता दिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद मत रखो इन चीज़ों को, ठीक है। कॉपी में ज़रूर लिखो, जब आप नोट करोगे ना तो ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, ये पूरी कंडीशंस लिखना, जिससे कि आपको ये पता रहे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई सिर्फ ये नहीं होता, और भी पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये पता रखने के लिए बस आप लिखो, याद मत करना, लेकिन लिख के ज़रूर रखना, ठीक है। तो ये तो मेरी पहली सोच थी आपको बताने की कि ये सिर्फ यही नहीं होता है, और भी 2 केसेस होते हैं इसके, ठीक है। दूसरी मेरी सोच इसीलिए थी ना ये फॉर्मूला बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन से ही करके बताता हूँ। जो सेकंड मेरा अप्रोच है या ज़रूरत पड़ी मुझे बताने की, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको अभी भी बताया कि आप ये साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो और इसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो और बाद में कंपेयर करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा। अब मैंने आपको एक ही करके दिखाया टैन इनवर्स में, थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको भी अगर आप करोगे तो लेंदी जाएगा, ठीक है। या तो आप क्या करो, इसको टैन इनवर्स में करो, टैन इनवर्स में करो, जो आंसर आएगा उसको टैन इनवर्स में करो, मतलब टैन इनवर्स में आंसर आएगा ना, फिर वो टैन इनवर्स को साइन इनवर्स में करो और फिर कंपेयर कर लो इससे, ऐसा भी कर सकते हो। अरे आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको भी टैन इनवर्स में करो, इसको भी टैन इनवर्स में करो, इसको भी टैन इनवर्स में करो, इन दोनों का आंसर टैन इनवर्स में आएगा, आप इन दोनों को कंपेयर कर लेना, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, इसको टैन इनवर्स में करो, इसको टैन इनवर्स में करो, आपका इनको सॉल्व करके आंसर आएगा टैन इनवर्स में, फिर वो टैन इनवर्स से आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो और फिर इन दोनों को कंपेयर करो, ये दूसरा तरीका है, बराबर। लेकिन दोनों तरीके बहुत लेंदी है और ज़बरदस्ती इस साइड से खाने वाली बात है कि जब सीधा हम खा सकते हैं तो हम घूम के क्यों खाएं, वही वाली बात है इसमें, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, बराबर। हमें फॉर्मूला मैंने याद करवाया है ना तुमको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने याद करवाया, ए प्लस बी के फॉर्मूले जैसा ही ट्रेंड होता है उसका, एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स अंडर रूट साइन ए कॉस बी, साइन बी है तो कॉस बी यही होगा, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमसे पूछा हुआ है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3, फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगेगा, साइन इनवर्स 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 4/9 प्लस 2/3 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 1/9, ठीक है। ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, बराबर। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो किस टाइप से सिंप्लीफाई होगा, 1/3 अंडर रूट 5/3 प्लस 2/3 इंटू 2√2/3, रूटेड हो जाएगा ना, रूटेड 2√3 होता है तो डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स √5 प्लस 4√2/9 किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो एक्स कंपेयर करोगे दोनों साइड तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, √5 प्लस 4√2/9 के बराबर हो जाएगा। तो तुम खुद ही देख सकते हो कि एक्स ही इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, अरे कॉम्प्लिकेटेड ही है ना, √5 4√2। तो अगर सोचो हम यहाँ पे इसको टैन इनवर्स में करते और तब हमारा आंसर आता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, और हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करनी पड़ती, क्योंकि अगर हम इसको टैन इनवर्स में करते तो अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता,
ठीक है। अगर साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स में करते तो एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होता। और सोचो कि अगर इससे कंपेयर करते तो कितना लेंदी आता। तो इसीलिए ये मेरा दूसरा मकसद था ये फॉर्मूला बताने का कि यार अगर डायरेक्ट आए, कभी कभी मैंने आपको बोला इग्नोर, ये कंडीशंस इग्नोर करके हम सॉल्व कर देते हैं, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला याद आपको है, बहुत ईजी है फॉर्मूला याद करना, साइन ए प्लस बी से ही एनालॉजी ले सकते हो। और सेम अगर माइनस भी है तो आप माइनस लगा देना, और क्या, ईजी है, कोई अलग फॉर्मूला तो है नहीं। सिर्फ माइनस यहाँ लगा तो यहाँ पे भी माइनस लग गया, बाकी सेम का वही फॉर्मूला है ना। तो इसीलिए मैंने ये दो मेरी वजह थी ये फॉर्मूला बताने के लिए, ठीक है। एक तो आप ध्यान रखो कि भाई और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बताया कि आंख बंद करके सिर्फ एक्स मत लिख दो, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। और दूसरा मैंने क्वेश्चन में बताया कि भाई जब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं चीज़ को, तो हम इधर उधर से घूम के क्यों सॉल्व करें, ठीक है, समझ में आया। तो अगर कभी कभी तुमको ऑप्शन में दिखा कि ऐसे पाई माइनस समथिंग आंसर है या पाई प्लस समथिंग आंसर है, तो तुम सोच लेना कि नहीं इसका आंसर दूसरा भी आ सकता है, तो तुम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। तुमको अल्टरनेट वे तो मैंने बताया हुआ है ना कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और ये चीज़ों को यूज़ करो। अगर ऑप्शंस में पाई जैसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो, अगर नहीं दिख रही हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, जैसे हमने ये क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी 7th खत्म हुई। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर ये कंडीशन है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। और अगर ये वाली कंडीशन है तो 2 पाई माइनस ये, ठीक है। इसमें भी एनालॉजी लोगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है ना फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी होता है। तो सेम वही किया है इसने भी, देखो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स वाई है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये साइन ए साइन बी कैसे आया, मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है कि ये साइन ए साइन बी कैसे आएगा, बताया है ना। अगर आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, इसको ए मानोगे इसको बी मानोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला याद रखना इजी है। अगर माइनस का भी आप देखोगे, माइनस में भी दो कंडीशंस में ब्रेक किया हुआ है फॉर्मूला, पर फॉर्मूला याद रखना इजी है क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इसको करेक्ट कर लेना, मैं गलती से माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और सेम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे भी ये भी सेम, जो प्रॉपर्टी 7 में मैंने आपको दो वजह बताई थी, उसी वजह से मैंने ये दोनों फॉर्मूले भी पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, ऐसे पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये मैंने पूरा फॉर्मूला इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता रहे कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई सिर्फ यही नहीं होता है, ये भी होता है, माइनस भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 8 भी हमारी प्रॉपर्टी 7 जैसी ही है। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, नहीं तो कॉस इनवर्स एक्स को भी आप tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर कॉस इनवर्स वाई है तो उसको भी आप tan इनवर्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से आता है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे भी
दो वजह मेरी यही थी बताने की, एक तो आपको पता रहे और दूसरी वजह क्या है कि अगर क्वेश्चन में आया, कभी कभी हमको डायरेक्टली दिखा तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है हमारा ये, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड हमें दिया हुआ है पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो कि मैंने बताया बहुत आसान है याद करना, ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है। हम इन दोनों टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक, प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। अब देखो अगर मैं इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दोनों में कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का, तो बहुत लेंथी चला जाएगा, दिख रहा है ना, बहुत लेंथी चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वो इसको उस साइड ले जाऊंगा, इसको क्या किया मैंने, उस साइड ले गया। ठीक है, समझ में आया। अब उससे क्या होगा, दोनों साइड में कॉस अप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड क्या करूँगा, कॉस अप्लाई कर दूंगा। तो दोनों साइड कॉस अप्लाई करने से दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो जो मैं बता रहा हूँ, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, अब ये कॉस और कॉस इनवर्स तो काट सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स ही होता है ना, ये तो हमें पता है हमेशा एक्स होता है, तो ये कॉस और कॉस काट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस जेड क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा। यहाँ पे भी ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली जो टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे, अंडर रूट वाली जो टर्म है उसको क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, लेगा एक साइड, और दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये इसको भी उधर ले जाऊंगा, इसको भी उधर ले जाऊंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, वन आ रही है। तो अब यही सोचो, तुम यही सोचो कि अगर मैं इसमें भी कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करता, इस कॉस इनवर्स को भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करता, इस कॉस इनवर्स को भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करता और फॉर्मूला लगाता, तो कितना लेंदी चला जाता कि नहीं जाता। तो इसीलिए जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, या हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि पाई या टू पाई का टर्म अलग से आ रहा है,
तब आप ये वाली अप्रोच लगाना कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना और सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो और डायरेक्टली जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता है, वो एक्सेप्शन होता है, वो बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो मैंने आपको dy/dx के क्वेश्चन में बताई थी, उस टाइप की एक छोटी सी ट्रिक होती है, या मतलब ऐसी ट्रिक छुपी होती है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है। कॉशियस रहो, आप सावधान रहो और सावधान रह के आप लगा दो, ठीक है। कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z करना है, वो केसेस छोड़ दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ये वाला, ठीक है। मान लो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, इफ cos इनवर्स p बाय a प्लस cos इनवर्स q बाय b इज इक्वल टू अल्फा, देन p स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k cos अल्फा प्लस q स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो कि पाई वाई जो हमारे केसेस थे, 2 माइनस पाई माइनस कॉस में जो केसेस थे ना कॉस में, देखो ये वाले कि भाई कॉस इनवर्स ये है, जब ये वाली कंडीशन है तो ये है, और जब ये वाली कंडीशन है तो ये है। 2 माइनस था ना, पर उस 2 माइनस से कोई यहाँ पे कोई खासा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है इस क्वेश्चन में, तुम देख के समझ सकते हो। इसीलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है मेरा, तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स p बाय ए क्यू बाय बी माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, √1 माइनस पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, √1 माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा, यही हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करूँगा, कॉस अप्लाई करूँगा, ठीक है, या फिर ये कॉस इनवर्स को उधर ले जाऊँगा, एक ही बात है, जो भी करो प्रोसेस बात वही रहेगी। ए बी माइनस √1 माइनस पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी पी नहीं है क्यू आएगा, मिस्टेक हो, ये क्यू आएगा यहाँ पे, क्यू, ठीक है, इक्वल टू अपना आएगा आंसर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये कॉस इनवर्स को मैं उधर ले गया, या फिर दोनों साइड कॉस अप्लाई कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो हो गया पी क्यू बाई ए बी, सेम स्टेप, कॉस को इधर ले जाऊंगा, अंडर रूट के टर्म्स को एक साइड कर दूंगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √1 माइनस पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, √1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा पी क्यू बाय ए बी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस टर्म को उधर और इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा पी क्यू बाय ए बी, ठीक है। और ये कॉस अल्फ़ा को उस साइड ले जाऊँ, या रहने दो अभी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को भी इस साइड ले आओ, तो पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा पी क्यू बाय ए बी, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, लिख ही देता हूँ, पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस के कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस के कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, हम कंपेयर करेंगे, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये दोनों टर्म भी क्या होना चाहिए, बराबर
होना चाहिए, ये दोनों टर्म भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -2pq/ab आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इतना सॉल्यूशन है। अगर तुम स्पीड तुम्हारी ठीक रहेगी तो इतना, ये कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 स्टेप जाएंगी, ये तुम क्वेश्चन मतलब पेपर में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये केसेस निकालने लग जाओगे कि पाई माइनस कब है, 2 पाई माइनस कब है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पता रखो कि होता है 2 पाई माइनस जैसा भी कोई केस होता है, और कॉस इनवर्स माइनस भी होता है, ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ज़्यादातर ये चीज़ों को इग्नोर ही किया जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया तो याद रखो, उसका तरीका मैंने तुमको बताया, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो इसको और सॉल्व कर दो तो भी हो जाएगा। तो तुमको जैसा लगेगा पाई माइनस पाई प्लस तुम लगा लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके भी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस करना। बस आज का जो टोटल वीडियो का कंक्लूजन यही था, जो कि मेरी प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 थी। ठीक है, कि इनके फॉर्मूले अगर हमें एकदम करेक्टली याद रखना है तो वो हम प्रॉपर्टी 6 में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 जो कि हमारी tan इनवर्स वाली थी। प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 को भी हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ये तो एक हमारा अल्टरनेट मेथड है ही। ठीक है, और बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो हम प्रॉपर्टी 7 या प्रॉपर्टी 8 के जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस याद रखेंगे कि और भी केसेस होते हैं, अगर कभी ऑप्शंस में ऐसे दिखे तो उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। अगर ऑप्शंस में ऐसा नहीं लग रहा है देख के, या क्वेश्चन में कि पाई माइनस या पाई प्लस से कोई चेंज नहीं होना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? दिमाग खुला रखो, दिमाग खुले रख के सॉल्व करना तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।